अच्छा, तो ऐसी बात है। मुझे इसका ठेला चुराना पड़ेगा। इसी ठेले में जादू लग रहा है जिससे मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। अरे नहीं, यह क्या हो गया? मेरा सामान कहाँ चला गया? अब मैं क्या करूंगी? एक गांव में राधिका अपने परिवार के साथ रहा करती थी। राधिका बहुत गरीब थी, जिस वजह से राधिका ही अपने घर का खर्च चलाया करती थी। वह फलों की दुकान लगाती थी और जिस सीजन में जो फल आता उसी को बेचा करती। अभी राधिका पपीता बेच रही थी। वह सीमा से पपीता लाया करती, जो हमेशा राधिका को खराब पपीता देती थी, क्योंकि राधिका उधार पपीता लाया करती थी, जिस वजह से राधिका के फल बिल्कुल भी नहीं बिका करते थे। अरे यह क्या? मेरे पपीते बिल्कुल भी नहीं बिकते हैं। मुझे सीमा दीदी से बात करनी पड़ेगी। ये तो मुझे खराब पपीता देती हैं। और यह कहकर अगले दिन राधिका सीमा के पास गई और उससे कहा, अरे सीमा बहन, यह क्या? आप मुझे खराब पपीता दे रही हैं। अरे तुम उधार ले जाती हो ना, इसीलिए जैसा मिल जाता है वैसा ले जाया करो, ज्यादा बातें ना करो। अरे यह क्या बात हुई? मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपके पैसे नहीं लौटाऊंगी। खराब पपीता होने की वजह से मेरे सारे पैसे बेकार चले जाते हैं और कोई उन्हें नहीं लेता है। ऐसी बात है तो तुम पैसे लेकर खरीदो ना। आज के बाद मैं तुम्हें बिना पैसों के पपीता नहीं दूंगी। यह आप क्या कह रही हैं? अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। यह सुनकर राधिका बहुत दुखी हुई और वहाँ से बिना पपीता लेकर चली आई। जब वह घर आई तो उसके बच्चों ने खाली ठेला देखा। खाली ठेला देखकर राधिका की बेटी ज्योति ने कहा, माँ, आप सामान नहीं लाई और आपका ठेला खाली क्यों है? क्या आज आपको पपीता नहीं मिले? नहीं बेटा, सीमा ने पपीता देने से मना कर दिए हैं। उसने कहा कि अब पैसों से ही पपीता मिलेंगे। तो माँ, आज क्या हम लोग भूखे रहेंगे? मुझे तो बहुत ही भूख लगी है और घर में भी खाना नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करती हूँ। और यह कहकर राधिका अपने घर के अंदर गई और उसके पास पड़ी चांदी की पायल को वह सुनार के पास बेच आई। पायल के बदले उसे कुछ पैसे मिले, जिनसे वह घर का सामान ले आई और पपीता खरीदने के लिए फिर से बाजार चली गई। अभी वह आराम से जा ही रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वह औरत एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसे इस तरह देखकर राधिका ने उससे कहा, क्या हुआ? आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? क्या बताऊं बेटी, मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई हूँ ना, तो मुझसे चला नहीं जाता है और मैंने कई सारे वाहन रोक कर भी देख लिया, पर कोई भी नहीं रुका, इसीलिए यहीं पर बैठ गई। आपको कहाँ जाना है? चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ, वैसे भी मेरा ठेला खाली ही है। ठीक है बेटी, तुम्हारा बहुत भला हो। और यह कहकर वह राधिका के ठेले पर बैठ गई। थोड़ी दूर आने पर उस बूढ़ी औरत ने कहा, बस बेटी, यहीं उतार दो, मेरा यही घर है। जब राधिका ने इधर उधर देखा तो वहाँ पर एक कुआं था। कुआं के सिवा वहाँ कुछ नहीं था। इस पर राधिका ने कहा, अरे अम्मा, यहाँ पर तो कुआं है, यहाँ तो कहीं घर नजर आ ही नहीं रहा है। अरे बेटी, मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर है, तुम चिंता मत करो, मैं अब चली जाऊंगी। वैसे क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? यह सुनकर राधिका पहले तो थोड़ी परेशान हो गई और फिर उसने पपीता के लिए जो पैसे रखे थे उन्हीं को दे दिया। इस पर उस बूढ़ी औरत ने राधिका को उनमें से 5 रुपए लौटाए और उससे कहा, इससे तुम पपीता ले लेना, वह तुम्हारे बहुत काम आएगा। यह सुनकर राधिका काफी हैरान हुई, क्योंकि उसने तो उसे बताया ही नहीं था कि वह पपीता लेने जा रही है। तभी अचानक वह बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है, जिस वजह से राधिका काफी घबरा गई और वहाँ से चली गई। वहाँ से आने के बाद उसने 5 रुपए का पपीता लिया और फिर उसे थैली में रखकर अपने घर की तरफ चली आई। अपने गांव में आने के बाद उसने कहा, अरे मैं इस पपीते का क्या करूंगी?
मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी उसने उस पपीते को ठेले के ऊपर रख दिया, जिससे वह पपीता बहुत बड़ा हो गया। यह देखकर राधिका बहुत ही खुश हुई और जब उसने पपीता काटा तो लोग पपीता खाने के लिए आने लगे। पपीता स्वादिष्ट होने की वजह से उसका कुछ ही देर में सारा पपीता बिक गया और उसे उस दिन पूरे 3000 रुपए मिले, जिससे वह बहुत ही खुश हुई और उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, यह तो जादू हो गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। आज तो मुझे बहुत पैसे मिले। अच्छा, तो इसलिए अम्मा ने मुझे 5 रुपए दिए। पर वह थी कौन? पर वह जो भी थी मेरे लिए भगवान बनकर आई थी। और इसके बाद अब तो राधिका रोजाना 5 रुपए का पपीता लाने लगी। यह देखकर सीमा काफी ज्यादा हैरान थी। अरे, यह 5 रुपए के पपीते का क्या करती है? आखिर 5 के पपीते से क्या ही हो जाता होगा? मुझे जाकर देखना चाहिए। और यह कहकर एक बार वह चुपचाप उसके गांव आई और उसने देखा वह पपीता बहुत बड़ा हो गया। यह देखकर सीमा ने अपने आप से कहा, अच्छा, तो ऐसी बात है। मुझे इसका ठेला चुराना पड़ेगा। इसी ठेले में जादू लग रहा है, जिससे मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। और यह सोचकर वह रात के समय चुपचाप से आई और उसने राधिका का ठेला चुरा लिया। अपने घर पर आ गई। घर पर आने के बाद उसने अपने आप से कहा, अब तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। मैं इस पर सारा सोने का सामान रख देती हूँ, जिससे वह बहुत बड़ा हो जाएगा। और यह कहकर वह अपना सारा सोने का सामान निकाल लाई। सोने का सामान निकालने के बाद उसने सब कुछ ठेले पर रख दिया और इंतजार करने लगी कि कब वह बड़ा होता है। पर कुछ ही देर में वह सारा सामान गायब हो गया। यह देखकर सीमा बहुत दुखी हुई और रोने लगी। अरे नहीं, यह क्या हो गया? मेरा सामान कहाँ चला गया? अब मैं क्या करूंगी? और यह कहकर वह रोने लगती है। तभी अचानक वह ठेला अपने आप वहां से चलने लगता है और राधिका के घर पर आ जाता है। अगली सुबह जब राधिका उठी तो उसका ठेला उसी के पास था और वह फिर से पपीता लेने के लिए सीमा की दुकान पर गई, लेकिन वह बंद थी। तो वह काफी ज्यादा हैरान हुई और वह सीमा के घर गई तो वहां जाकर पता चला कि सीमा रो रही थी। उसे इस तरह रोता देख राधिका ने उससे कहा, क्या हुआ? आप इस तरह रो क्यों रही हैं? यह सब तुम्हारे ठेले की वजह से हुआ है। क्या हो गया? मेरे ठेले ने क्या किया है? इसके बाद सीमा ने राधिका को सारी बातें बताई। जब राधिका को पता लगा कि सीमा ने उसका ठेला चुराया था तो उसने सीमा से कहा, यह तो आपने गलत किया था, इसीलिए आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। वह जादुई ठेला था और मैं अब इसमें आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी, पर अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे जेवर वापस लौटा दो। ठीक है, कुछ और जेवर बचे हैं तो लेकर चलो मेरे साथ। फिर राधिका ने जेवर लेकर अपने ठेले पर आ गई। जैसे ही उसने जेवर रखा, जेवर बड़ा हो गया। इतने जेवर को देखकर सीमा बहुत खुश हुई और राधिका ने उसे उसके जेवर दे दिए और उससे वादा भी लिया कि आगे से वो कभी भी लालच नहीं करेगी। इसके बाद सीमा वहाँ से चली गई। वहीं राधिका इसी तरह बिना लालच के पपीता बेचने लगी, जिससे राधिका धीरे धीरे अमीर हो गई और वह ईमानदारी की एक खुशहाल जिंदगी एंजॉय कर रही थी।